हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे, घर पर होंगे। तो आज हम लोग पार्ट 12 फ्रॉम केसी सिन्हा एक्सरसाइज 14.4 को देखेंगे। ये हम लोग का स्टैटिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर के बाद हमारा स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा और ये जो एक्सरसाइज है ये ग्राफ पर बनेगा। इसके लिए हम लोग को ग्राफ कॉपी चाहिए। क्लास 10th में पूरे मैथ में सिर्फ 2 ही जगह ग्राफ का जरूरत पड़ता है, एक यहाँ और एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी 3.1 में। एक 3.1 में जरूरत पड़ता है, एक 14.4 में। यही 2 चैप्टर में हम लोग को ग्राफ का जरूरत पड़ता है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास यदि आप लोग शुरू से अंत तक यदि देखें तो निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी स्टूडेंट वीडियो को भगा कर नहीं देखे, शुरू से अंत तक देखे तो पूरा समझ में आएगा। एक नंबर। दूसरा, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय में पूरा बादल लगा हुआ है, बारिश अभी तुरंत छूटी हुई है, लेकिन बादल के गरजने का आवाज भी आपको बीच बीच में सुनाई देगा इसमें। तो आप लोग को न्यूटन बन जाना है। न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के बगल से एक बार बरियाती गुजर गया, लेकिन न्यूटन को जानकारी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बीच बीच में आपको बैकग्राउंड में बादल के गरजने का आवाज या फिर पानी के बरसने का आवाज यदि सुनाई दे, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो हम लोग देखें, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और हमको ऐसा लगता है कि यदि हम एक क्वेश्चन यदि हम बता दें इसमें, एक क्वेश्चन यदि हम इसमें बता दें तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हमको उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को त्वरण पढ़ना है। त्वरण और त्वरण कहते हैं किसको? तो त्वरण का अर्थ एक प्रकार का ये समझिए न कि ढाल ही होता है, वक्र। और त्वरण हमेशा ढाल यानी कि स्लोप होता है, यानी कि ये समझिए सीढ़ी जैसा होता है। सीढ़ी जैसे पर्वत आप लोग देखे होंगे, पर्वत पर चढ़ना या पर्वत पर उतरना, वो एक त्वरण है। तो पर्वत पर जो चढ़ते हैं या पर्वत से जो उतरते हैं, तो यही जो चढ़ान होता है, ऊपर का जो डायरेक्शन होता है या नीचे उतरने के क्रम में जो आते हैं, तो यही हमारा इसी तरह के ढाल को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का अर्थ समझ में आया होगा। त्वरण का मतलब होता है वो जो ढाल पर जो हम लोग चढ़ते हैं या ढाल से जो नीचे उतरते हैं अपने घर में सीढ़ी से या फिर ओवर ब्रिज से। जहाँ पर आप लोग कहीं जाते होइएगा तो ओवर ब्रिज भी कहीं कहीं मिलता है। तो ओवर ब्रिज पर जो हम लोग चढ़ते हैं या उतरते हैं, एक हिसाब से मोटा मोटी ये समझिए कि वही हमारा त्वरण है। ठीक है, तो त्वरण जो है, तो आप लोग को बता दें कि 2 प्रकार का त्वरण होता है। त्वरण 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है त्वरण? एक होता है से कम प्रकार का त्वरण, एक होता है से कम प्रकार का त्वरण और एक होता है से
अधिक प्रकार का त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण और एक होता है से अधिक प्रकार का त्वरण। ये दो ही प्रकार होता है त्वरण में, से कम प्रकार का और से अधिक। यदि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यदि देता है तो हो सकता है इस दोनों में से किसी एक का त्वरण आपको खींचने के लिए एग्जामिनेशन में कहेगा। या तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा से कम प्रकार का त्वरण को खींचिए, या तो आपको क्वेश्चन में कहेगा से अधिक प्रकार का त्वरण को खींचिए, या ऐसे भी हो सकता है आपको दोनों क्वेश्चन दे देगा, से कम वाला भी दे देगा, से अधिक वाला भी दे देगा। तो इसमें तीन टाइप है, इसमें तीन टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तीन टाइप है। पहला टाइप में क्या होता है, से कम प्रकार का त्वरण होता है। दूसरा टाइप में क्या होता है, दूसरा टाइप में से अधिक प्रकार का त्वरण होता है। और तीसरा में क्या होता है, मिक्स। मिक्स का मतलब है दोनों एक क्वेश्चन दे देगा और दोनों। आप लोग को याद होगा, हम थोड़ा सा याद दिला दें, 14.3 इससे ठीक पीछे वाला चैप्टर आपको याद होगा। 14.3 में एक क्वेश्चन दे दिया था, एक क्वेश्चन हमको दे दिया था और माध्यवी बोल रहा था निकालने, माध्यक भी बोल रहा था निकालने और बहुलक भी बोल रहा था निकालने। माध्यवी, माध्यिका भी अर्थात माध्यक और बहुलक, ये तीनों चीज हम लोग को बोल रहा था निकालने के लिए एक ही क्वेश्चन में। और आप लोग देखे होंगे और बनाए भी होंगे सवाल जिसमें आप लोग एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज निकाल देते थे, माध्यवी, माध्यक भी और बहुलक भी, माध्यवी, माध्यक भी और बहुलक भी, तीनों चीज आप लोग निकाल देते थे। तो सेम इसी तरह आप लोग भी तीनों क्वेश्चन जैसे निकालते थे उसी तरह इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है। इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में से कम का भी निकल जाता है, से अधिक का भी निकल जाएगा और दोनों हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ये तीनों ये जो क्वेश्चन अभी लिखे हैं हम, एक्सरसाइज 14.4 का 3 नंबर, 14.4 का 3 नंबर, ये एक्चुअली में मौसम और खराब होते ही जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ लाइट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये सब का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मौसम खराब हो रहा है। तो हाँ, तो बता रहे थे कि लाइट हो सकता है कम पड़ रहा होगा, फिर भी आप लोग यदि देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो ये पिक्चर क्वालिटी का जो रेंज होता है उसको बढ़ा लीजिएगा, पिक्चर क्वालिटी का रेंज को बढ़ा कर देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.4 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को त्वरण निकालना है, उसमें आप लोग यदि ध्यान से पढ़िएगा, किताब यदि निकाल करके पढ़िएगा तो ऊपर में लिखा होगा से कम प्रकार का त्वरण, यानी इसमें दो यही निकालना है, से कम प्रकार का। लेकिन हम इसी क्वेश्चन में दोनों बता देते हैं, यदि से कम कहेगा तो कैसे बनाएंगे, से अधिक कहेगा तो कैसे बनाएंगे, या दोनों बोलेगा तो कैसे बनाएंगे। फिर से सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। और यदि आप लोग किताब निकाल करके देखिएगा तो चार्ट के ऊपर में बोल रहा है से कम प्रकार का त्वरण को खींचने के लिए। क्या बोल रहा है, से कम प्रकार का त्वरण को खींचने के लिए। तो यदि हम दोनों बता दें इसी में तो से कम प्रकार का भी सीख लीजिएगा, से अधिक प्रकार का भी सीख लीजिएगा, और ये मिक्स बोलेगा तो मिक्स भी कर लेना है। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। वीडियो को जैसे आप भगाते हैं, हो सकता है बीच में कोई ऐसा बात हम बोल दे जो आप नहीं सुन पाएंगे, तो हो सकता है कि आपको सवाल बनाने में दिक्कत यानी कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग बिना वीडियो को भगाए हुए ध्यान से देखिए। तो अभी
हम दोनों बना रहे हैं, क्वेश्चन यही है और इस क्वेश्चन में हम दोनों बना रहे हैं, दोनों। तो कैसे बनाएंगे? सपोज कीजिए कि यदि आपको क्वेश्चन में से कम प्रकार का ही पूछा, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? से कम प्रकार का। मान लेते हैं से कम प्रकार का ही पूछा, ठीक है, से कम प्रकार का ही पूछा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, से कम प्रकार। सुने आप लोग, ये मेघ गरजने का आवाज है, पूरा बादल लगा हुआ है और अंधेरा छाया हुआ है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और जरा सोचिए, इस स्थिति में भी हम आपके क्लास को निरंतर चला रहे हैं, तो देखते रहिए। से कम प्रकार का संचयी बारंबारता, से कम प्रकार का संचय बारंबारता। यदि हमसे पूछा से कम प्रकार का, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है से कम प्रकार का, यदि हमसे पूछ रहा है से कम प्रकार का, तो हम लोग क्या करेंगे? से कम प्रकार का यहाँ संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? तो ऊपर वाले को उतार देते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है, ऊपर वाले को उतार देंगे। ऊपर वाला का मतलब पहला वाला, ऊपर वाला का मतलब पहला वाला, पहले वाला अंक को उतारेंगे। यदि पहले में 5 है, इससे पहले भी चैप्टर में आप लोग बनाए होंगे, तो पहले वाले अंक को उतारेंगे, पहले वाले अंक को उतारेंगे, काफी मौसम खराब हो गया है, ठीक, और मौसम खराब होने के कारण फिलहाल हम अभी इस वीडियो को रोक देते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, तो रोक देते हैं। मौसम जब ठीक हो जाएगा तो फिर से हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आएगा, पानी बरसेगा, हो सकता है पिक्चर क्वालिटी में भी आपको दिक्कत करे, ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि ठीक से दिखाई नहीं दे, पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाने के बाद भी आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे। इसीलिए हम इसको रोक रहे हैं, क्योंकि आप लोग कई बार देख रहे हैं और फिर देखिए फिर आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि बिजली फिर तड़क रहा है, तो हवा भी तेज से चल रहा है, मोबाइल स्टैंड में आपका जो है सो हिल रहा है, तो अभी वीडियो नहीं बन पाएगा, और नहीं बनने के कारण हम इस वीडियो को आज के लिए यहीं पर रोक देते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, हम इस वीडियो को फिर आगे जोड़ेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग वीडियो को बनाते हैं आगे और चलते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। तो एक बार हम आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दें, क्योंकि ये वीडियो तो रुक गया था, तो याद दिला दें कि इस चैप्टर में हम लोग त्वरण को सीख रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताए थे, त्वरण 2 प्रकार का होता है, से कम प्रकार का त्वरण और से अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। एग्जामिनेशन में से कम प्रकार का त्वरण भी पूछ सकता है परीक्षा में, से अधिक प्रकार का त्वरण भी पूछ सकता है परीक्षा में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग को से कम प्रकार का त्वरण को खींचना है, से कम प्रकार का, ठीक है। लेकिन हम इसी क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया है, इसी क्वेश्चन में आप लोग को हम दोनों बता देते हैं, से कम प्रकार का भी, से अधिक प्रकार का भी, ठीक। तो मान लेते हैं कि अभी क्वेश्चन में बोला से कम प्रकार का त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण याद रखना, ये त्वरण जो होता है, इस त्वरण का अर्थ हो जाता है फिजिक्स में एक्सेलरेशन। इस त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, जो हम लोग 9th में पढ़े थे। तो यहां पर ये त्वरण नहीं है, ये त्वरण है, त्वरण, मैथ का त्वरण है। यदि से कम प्रकार का त्वरण यदि आप लोग को कहता है बनाने के लिए, तो करेंगे क्या? ये क्वेश्चन तो दिया रहेगा, ये 2 कॉलम तो दिया रहता है, और ये जो 2 कॉलम है, ये हम लोग
ग्राफ के जस्ट बगल में जो 2 लाइन पेज होता है, 2 लाइन पेज, ग्राफ के जस्ट बगल में जो 2 लाइन पेज होता है, उस 2 लाइन पेज को हम लोग कैलकुलेशन शीट कहते हैं। उसको हम लोग कैलकुलेशन शीट कहते हैं। तो ग्राफ के बगल में जो 2 लाइन पेज रहता है, उस कैलकुलेशन शीट पर इसको पेंसिल से करना है। याद रखना है, पूरे ग्राफ में पेन का यूज नहीं करना है, पूरे ग्राफ में पेन का यूज नहीं करना है, चाहे वो कैलकुलेशन शीट हो। और इस साइड तो आप लोग देखे होंगे कि ग्राफ बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग ग्राफ शीट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफ शीट। ये ग्राफ शीट है और ये कैलकुलेशन शीट है। सही सही आपको ग्राफ पर ही बनेगा। सही सही कहां बनेगा? ग्राफ पर बनेगा। तो 2 कॉलम तो दिया हुआ है। यदि आपको परीक्षा में बोला कि से कम प्रकार का त्वरण को बनाने के लिए, से कम, तो हम यहां लिखेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे से कम प्रकार का संचय बारंबारता। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है से कम प्रकार का त्वरण को खींचे, तो 2 कॉलम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, 2 कॉलम क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तीसरा कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे से कम प्रकार का संचय बारंबारता। और संचय बारंबारता इससे पहले आप लोग को हम 14.2 एक्सरसाइज में, 14.3 एक्सरसाइज में हम पढ़ा दिए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े हैं और भूल गए हैं, उसको आज फिर एक मौका है सीखने का। जो स्टूडेंट पढ़े हैं और यदि भूल गए हैं, तो आज फिर से वो स्टूडेंट इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है ना, आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए ना, तो फिर भूल जाइएगा। तो क्या करेंगे? पहले वाले अंक को उतारेंगे, पहले वाले अंक को उतारेंगे, पहले वाले अंक को उतारेंगे और क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे। पहले वाले अंक को उतारना है और क्रॉस क्रॉस जोड़ना है। पहले वाले अंक को उतारना है और क्रॉस क्रॉस जोड़ना है। तो क्रॉस क्रॉस जोड़ते हैं, तो ध्यान से जोड़ते हैं। ये 40 हो जाएगा, 40 और 35 को जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 और 65, 75 और 65 को जोड़ेंगे कितना? 140 हो जाएगा, 75 और 65, ठीक। और 140 और 30 को जोड़ेंगे 170 हो जाएगा, ठीक। 140 और 30 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 170 और 20 को जोड़ेंगे 190 हो जाएगा, 190 और 20 को जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। और 210 और 17 को जोड़ेंगे 7, 227 हो जाएगा। 227 और 13 को जोड़ेंगे 240, 240 और 10 को जोड़ेंगे 250। ये हमारा से कम प्रकार का संचय बारंबारता बन गया, से कम प्रकार का संचय बारंबारता बन गया। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन से कम प्रकार का नहीं पूछा, इस चैप्टर में वैसे पूछिए रहा, इस चैप्टर में से कम प्रकार का ही पूछ रहा है, लेकिन हम आपको क्या बताएं, हम इसी क्वेश्चन में दोनों बता देते हैं आपको। दोनों, से कम बोला तो से कम करना है, से अधिक बोला से अधिक कर देना है। मेरा बात समझ रहा है ना? इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ से कम प्रकार का संचय बारंबारता बोलता है बनाने के लिए, लेकिन हम आपको दोनों बता देते हैं। यदि आपको से कम बोलेगा तो से कम वाला में इतना ही करके छोड़ देना है। से कम वाला यदि पूछ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही कॉलम बना करके आपको छोड़ देना है और आपको ग्राफ शीट पर इसको ड्रॉ कर देना है। ग्राफ शीट पर ड्रॉ कर दीजिए, इतना ही चीज को आप ग्राफ शीट पर ड्रॉ कीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ग्राफ शीट पर आप ड्रॉ कर दीजिए, काम खत्म। लेकिन मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको से अधिक प्रकार का बोला, से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बोला, से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बोला। से अधिक दिखाई दे रहा है क्या? ठीक।
से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बोला। यदि आपको से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता यदि बोलता है, से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बोलता है, तो आप क्या कीजिएगा, इस कॉलम के जगह पर यहां पर लिखना है से कम, जैसे लिखा है ना, तो लिखिएगा से अधिक, कम के जगह पर अधिक कर देंगे। तो हम एक अलग से बना लेते हैं कॉलम, यहां लिख देते हैं से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। यदि आपको से अधिक बोला तो ये कॉलम नहीं बनाना है, ये बनाना है। यदि कम बोला तो ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, ठीक। लेकिन ध्यान से देखिए से अधिक वाला कैसे बनता है। तो से अधिक वाला को जानने से पहले एक बार फिर से कम वाला को जानते हैं। कम वाला में क्या किए थे, कैसे बनाए थे संचय बारंबारता, याद कीजिए, अभी तुरंत बताएं, याद कीजिए कैसे बताए हैं। पहले वाले को उतारेंगे सर, पहले वाले को उतारेंगे सर, और क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, ठीक। से अधिक वाला में भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसमें किसको उतारे हैं, ऊपर वाले को उतारे हैं, इसको ऊपर वाले को उतारे हैं। और से अधिक वाला में याद रखना है नीचे वाले को उतारना है, बस नीचे वाले, इस सबको याद रखना है। और ये याद कैसे रहेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, निरंतर प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक सप्ताह में एक बार बनाइएगा, तब आपको याद रहेगा, ठीक। तो से कम वाला में क्या है, ऊपर वाले को उतारे थे और क्रॉस क्रॉस जोड़े थे। और से अधिक वाला में नीचे वाले को उतारना है, नीचे वाले को उतारना है, नीचे वाले को उतारना है और क्रॉस क्रॉस जोड़ना है, इससे इसको नहीं। ये तो आपका से कम है। से अधिक वाला में नीचे वाले को उतारेंगे, नीचे वाले को उतारेंगे और क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, क्रॉस क्रॉस। 10 और 13 को जोड़ेंगे 23, 23 और 17 को जोड़ेंगे 40, 40 और 20 को जोड़ेंगे 60, 60 20 को जोड़ेंगे 80, 80 और 30 को जोड़ेंगे 110, 110 और 65 को जोड़ेंगे 5, 7, 1, 175 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 1, 7 3 10 1 11, 210, 210 और 28 को जोड़ेंगे 210 और 28 को 8 और 3 2, 238 और 12 को जोड़ेंगे 250। तो आपको दो चीज अभी याद रखना है, से कम वाला में संचय बारंबारता ऊपर से बनेगा, से कम वाला में संचय बारंबारता ऊपर से, और से अधिक वाला में नीचे से कम वाला में ऊपर से अधिक वाला में नीचे से कम वाला में ऊपर। बस इस सबको एकदम मन में बसा लेना है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। हाँ सर, तो एक बार फिर से बता दे, से कम बोला तो इस कॉलम को बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। से अधिक बोला तो ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। से कम वाला में ऊपर से संचय बारंबारता बनाएंगे और से अधिक वाला में नीचे से संचय बारंबारता बनाएंगे। यदि जो स्टूडेंट इतना काम कर लिया तो ये समझिए आपका आधा क्वेश्चन बन गया। आधा क्वेश्चन कैसे बन गया, तो कैलकुलेशन शीट पर जो आप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, वो आधा हो जाता है, 50% हो गया। यदि आप चाहते हो 50% को 100% में कन्वर्ट करें, 50% को 100% में कन्वर्ट करें, तो ये है। लेकिन कोई स्टूडेंट यदि ये सोचेगा कि सर यदि ये मान लेते हैं, ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर से कम का नहीं रहता, ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में। आप स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर कि यदि हम इतना करके छोड़ दे तो क्या हमको 2.5 नंबर मिलेगा ना। आप जैसा बताए कि 50%, तो 2.5 नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 नंबर या आधा नंबर दे दे। तो फिर स्टूडेंट सोचेगा सर आप तो बोले 50%, तो आप अभी के दौर में ऐसे समझिए,
कि अभी जो कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है, अभी के दौर में, ऐसे आप हमारा बात को आराम से समझ सकते हैं, कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है वो कितने बार लगाना है आप लोग को डोज? हम लोग को डोज कितने बार लगाना है? तो 2 बार लगाना है। यदि कोई एक बार डोज लगाकर और छोड़ दिया तो क्या होगा? वो दवा असर करेगा? नहीं करेगा। ये हम नहीं, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो कब पूरा असर करेगा? जब हम 28 दिन के बाद हम एक दूसरा डोज लगा लेते हैं तो ये असर पूरा करेगा। सेम उसी तरह यदि कोई स्टूडेंट इतना बनाकर छोड़ दिया तो ये 50% तो हमारे नज़र में हुआ ना, लेकिन टीचर के नज़र में वो 5% हो गया, 10% हो गया। लेकिन हम इसको यदि हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो 100% सबके नज़र में हो जाएगा, 100%। तो हमारा कैलकुलेशन सीट कवर हो गया। तो एक बार फिर से हम एक पॉइंट बता देते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। यदि से कम बोला तो एक ही कॉलम बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। और कहां से बनाएंगे? ऊपर से। और से अधिक बोला फिर भी एक ही कॉलम बनाएंगे। और कहां से बनाएंगे? नीचे से। और दोनों बोला तो ऐसे ही बनाएंगे, दोनों बोला तो ऐसे ही बनाएंगे, दोनों बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे। हो गया। चलिए, होने के बाद अब हम लोग चलते हैं आप लोग को ग्राफ सीट पर। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यदि पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यदि पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि ग्राफ में 2 लाइन ऐसे बीचे बीच खिंचाता है, बीचे बीच खिंचाता है ना। तो इसमें बीचे बीच ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, ग्राफ के बीचे बीच ड्रॉ नहीं होगा। तो कैसे ड्रॉ होगा? कैसे ड्रॉ होगा? तो आइए बताते हैं कैसे ड्रॉ होगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा ग्राफ सीट है, यहां लिखी दी है। और मान लीजिए आप लोग कि ये ग्राफ सीट है, मान लेते हैं कि ये ग्राफ सीट है। ठीक, आप लोग बनाए होंगे तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ये ग्राफ सीट पर ही बनेगा, नॉर्मल कॉपी पर नहीं बनेगा। और जैसा कि आप लोग को हम पहले भी बताया है कि हम 2 चीज सही नहीं बता सकते, आप लोग को 2 चीज सही नहीं बता सकते हैं। एक तो ग्राफ हम सही यहां ड्रॉ करके नहीं बता सकते हैं, सिर्फ हम ये बता देते हैं कि आपको बनाना कैसे है। और दूसरा रचना, कंस्ट्रक्शन भी जो होता है, रचना भी जो होता है, ये भी हम आपको एक्यूरेट बोर्ड पर नहीं दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि इस तरीका से आप लोग ग्राफ पर बना करके देखिए तो वो 100% सही होगा। लेकिन हम जो बना रहे हैं यहाँ बोर्ड पर ये 100% सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ के लिए सेम डिस्टेंस चाहिए जो आपको ग्राफ पर ही मिलेगा, बोर्ड पर नहीं मिलता है। तो हमारा बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हाँ सर, आ रहा है। तो क्या करना है? मान लेते हैं कि ये ग्राफ सीट है। यदि ये ग्राफ सीट है तो ग्राफ सीट में इधर से, ठीक है, बाएं से एक बॉक्स छोड़कर, बाएं से एक बॉक्स छोड़ देना। अरे छोटा छोटा बॉक्स बना रहता है, मालूम है ना, ग्राफ में छोटा छोटा इस तरह का बॉक्स बना हुआ रहता है, इस तरह का बॉक्स बना रहता है। तो एक बॉक्स छोड़ करके इस लाइन पर एक ऐसे खींचिए। मान लेते हैं ग्राफ इतना है, ग्राफ तो एक बॉक्स छोड़ करके एक लाइन ऐसे, और नीचे से भी एक बॉक्स छोड़ करके ऐसे, कुछ इस तरह। ठीक, तो इधर से बाएं से एक बॉक्स छोड़ करके एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचते हैं बाएं से, और इसमें दोनों तरफ एरो जरूर मार देंगे। और बाएं से एक बॉक्स छोड़ के, और नीचे से भी एक बॉक्स छोड़कर, नीचे से भी एक बॉक्स छोड़कर, नीचे से भी एक बॉक्स छोड़कर, नीचे से भी एक बॉक्स छोड़कर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। बाएं से एक बॉक्स छोड़कर और नीचे से एक बॉक्स छोड़कर। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक, आप लोग लीनियर इक्वेशन ऐसे नहीं करते थे। लीनियर इक्वेशन में ये लाइन कहां खींचते थे? ग्राफ के ठीक बीच में। और ये लाइन जो x का लाइन है, ये x का लाइन है, ये y का लाइन है, ये x का लाइन आप लोग ग्राफ के बीच में खींचते थे। ठीक है, तो वो
अरे सबका तो अलग अलग प्रोसेस में होता है बनाने का, सबका तो एक ही प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक तो जान गए तो सब बन जाएगा, सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक बॉक्स बाएं से और एक बॉक्स नीचे से छोड़ना है, और नीचे से छोड़ने के बाद ये जो हमारा है ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, वाई डैश, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन अर्थात ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए थोड़ा थोड़ा सही ज्यादा होगा। नीचे से एक बॉक्स छोड़कर, इधर से एक बॉक्स छोड़कर, ठीक। इतना करने के बाद अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला बॉक्स है, ये पहला वाला बॉक्स, ये हमेशा पहला वाला बॉक्स हमेशा एक्स अक्ष पर जाता है, हमेशा एक्स पर, और बाद बाकी जितना भी देख रहे हैं, ये जितना भी देख रहे हैं, ये सब ये जितना भी पहला को छोड़कर जितना भी देख रहे हैं, ये वाई अक्ष पर जाएगा। याद रखना है, ये एक्स अक्ष पर जाएगा और ये सब वाई अक्ष पर जाएगा। पहला बॉक्स सिर्फ एक्स अक्ष पर जाता है और बाद बाकी जितना भी बॉक्स होता है ये सभी वाई एक्स पर जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इतना समझ गए, पहला बॉक्स एक्स अक्ष पर जाएगा, बाकी सब पहला के अलावा जितना भी है सब वाई पर जाएगा। तो याद रखना है, एक्स में जो डाटा दिया होगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है, एक्स अक्ष पर जो डाटा दिया होगा, जैसे डाटा दिया है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, ये जो डाटा दिया है इस डाटा को चेंज नहीं करना है। एक्स वाला चेंज नहीं होता है, एक्स वाला चेंज नहीं होता है, याद रखना, भूलना नहीं है। अंग्रेजी के लेटर में पहले कौन आता है, एक्स आता है या वाई आता है? अंग्रेजी के लेटर में पहले कौन आता है, एक्स आता है कि वाई आता है? तो सर एक्स आता है। तो पहला वाला बॉक्स एक्स पर, क्योंकि पहला फर्स्ट वाला आगे आएगा, तो एक्स, और बाद बाकी वाई पर जाएगा। तो एक्स वाला जो डाटा है उस डाटा को चेंज नहीं करना है, उस डाटा को चेंज नहीं करना है। तो देखिए इस डाटा को डायरेक्ट लिखना है, ये 0 है तो यहां 0 लिखा हुआ है, 0 है तो 0 लिखा हुआ है। 0 के बाद क्या है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो आप लोग जो छोटा छोटा बॉक्स होगा वहां पर पहला बॉक्स में 100 लिखेंगे, अगले वाले बॉक्स में 200 लिखेंगे, उससे अगले वाले बॉक्स में 300 लिखेंगे, उससे अगले वाला बॉक्स में 400 लिखेंगे, उससे अगले वाला बॉक्स में 500 लिखेंगे, उससे अगले वाला बॉक्स में 600 लिखेंगे, उससे अगले वाला में 700, उससे अगले वाला में 800, उससे अगले वाला में 900 और उससे आगे वाला में 1000 लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, इसी थोड़ा थोड़ा से आपको पूरा होगा। तो इतना समझे, ठीक। और इसके लिए याद रखना है, एक आगे का भी बॉक्स रहेगा, ठीक। तो ये जो डाटा दिया हुआ था एक्स में, इसको क्या किए, चेंज किए हैं क्या? नहीं। तो याद रखना है, पहला वाला बॉक्स एक्स पर जाता है। बार बार बोल रहे हैं इस कारण कि हो सकता है कि जो स्टूडेंट पहला बार में नहीं समझा दूसरा बार में समझ जाए, दूसरा बार में नहीं समझा तीसरा बार में समझ जाए, ठीक। तो पहला वाला जो कॉलम होता है वो एक्स पर जाएगा, और एक्स वाला में जो डाटा दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा, वो अंक को चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे आपको लिख देना, ठीक। चलिए इतना समझ गए? हाँ सर। नहीं समझे तो एक दो बार वीडियो को और देखिए। अब क्या करना है, ये जो नेक्स्ट पहला कॉलम को छोड़कर बाद बाकी जितना भी कॉलम है ये सब कहां जाएगा, वाई पर जाएगा, ये सब कहां जाएगा, वाई पर जाएगा, ये सब कहां जाएगा, वाई पर जाएगा। तो वाई वाला में एक्स के तरह ऐसे ही नहीं डायरेक्ट उतार देना है। एक्स वाला में क्या किया, हम डायरेक्ट उतार दिए हैं, एक्स वाला में तो हम कुछ नहीं चेंज किए, डायरेक्ट उतार दिए। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग उसी तर्ज पर लिखेंगे एवरेज में। तो एवरेज कैसे कैसे लिखेंगे सो बता देते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि नोट क्या क्या
पहले चलता था और अभी चलता है, सो बताइए। नोट पहले क्या चलता था, नोटबंदी से पहले नोट क्या क्या चलता था, और नोटबंदी के बाद रुपया क्या चलता था। हम रुपया का बात कर रहे हैं, पैसा का नहीं। पहले 10 पैसा भी चलता था, 5 पैसा भी चलता था, रुपया। तो देखिए अभी और पहले क्या क्या रुपया चलता था। तो 1 रुपया चलता है, 2 रुपया चलता है, 3 रुपया नहीं चलता है, 4 रुपया नहीं चलता है, 5 रुपया चलता है, 10 रुपया चलता है, 10 के बाद 15 रुपया नहीं चलता है, 20 रुपया चलता है, 20 के बाद 50 रुपया चलता है, 50 के बाद 100 रुपया चलता है, और पहले 500 भी चलता था, पहले 500 भी चलता था, 500 चलता है। 500 के बाद पहले 1000, पहले भी 500 चलता था, अभी भी 500 चलता है। पहले भी 500 चल रहा था, अभी भी। पहले 1000 चलता था, अब नहीं चलता है, लेकिन 1000 पहले चलता था ना, तो 1000। और अभी क्या चल रहा है, 2000। तो जितना का नोट अभी और पहले चलता था, बस इतना ही का हम लोग एवरेज ले सकते हैं, बस इतना ही का एवरेज लेंगे। कुछ समझ में आया? तो हाँ सर, इसका मतलब है या तो आप 1 का एवरेज ले सकते हैं, या तो 2 का एवरेज ले सकते हैं, 3 का नहीं ले सकते हैं, 4 का नहीं ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9 का नहीं ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, 100, 500, 1000, 2000, यहां तक एवरेज ले सकते हैं। ठीक, आप जरा सोचिए, इसमें इस तीनों में सबसे बड़ा अंक कौन क्या है? सबसे बड़ा अंक देखना है, सबसे बड़ा 250 है। जरा सोचिए, इस पर यदि हम 1 का डिफरेंस लेंगे तो क्या हमारा 250 तक लिखाएगा? आप अपने दिमाग लगाना है कि सर कौन सा एवरेज ले, तो हम नहीं बताएंगे, आप अपने दिमाग से सोचिएगा इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 250 है सर। 1 का एवरेज लेने पर क्या 250 तक लिखाएगा? तो नहीं सर। 2 का एवरेज लेने पर नहीं, 5 का, 3 का तो होता नहीं है, 5 का लेने पर नहीं सर, नहीं होगा, कॉपी से भाग जाएगा। तो अच्छा कौन सा होगा जिससे, तो सबसे अच्छा एवरेज जो होता है वो जब बड़ा डाटा हो ना तो 100 का होता है, 100 का होता है। या नहीं तो और यदि छोटा लेना चाहते हैं तो आप 10 का भी ले सकते हैं, तो 10 का लीजिए या 100 का लीजिए, 50 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, ये सब का एवरेज लेने पर नहीं आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ग्राफ जितना छोटा होगा ना बौना, उतना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ग्राफ जितना लंबा जाएगा, जितना ऊंचा जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छा मिल जाता है। बौना नहीं करना है, जितना बड़ा अंक लीजिएगा ना ग्राफ बौना हो जाएगा। बौना समझ रहे हैं ना, सीधे पहाड़ जो है ना, ग्राफ का जो पहाड़ है वो सीधे छोटा हो जाएगा। तो ग्राफ का पहाड़ छोटा ना हो, इसके लिए हम 10 का एवरेज लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं 10, उससे आगे 20, उससे आगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। आप तो जगह नहीं है, आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा। हाँ, नहीं तो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, हम इसको यहाँ पर थोड़ा और लंबा कर देते हैं। 210, 220, 230, 240 और ये हमारा उड़ गया 250 वाई एक्सिस है। कुछ इस तरह, ये y है, इस तरह एवरेज।
और ये अभी हम क्या बोले कि ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। ग्राफ पर तो ऐसा होगा नहीं, ग्राफ पर तो एकदम सटीक होगा, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझे तो हाँ सर इतना समझ गए तो हमारा ग्राफ शीट कैसे कैसे बनाना हो समझ गए। पहला वाला बॉक्स एक्स पर और एक्स में कोई चेंजिंग नहीं, दूसरा वाला वाई पर और वाई पर क्या है एवरेज कितना का लेना है सो बता दिए, कैसे लेना है सो बता दिए। हाईएस्ट को देखते हुए एवरेज लेना है, सबसे बड़ा अंक को देखते हुए एवरेज लेना है। ठीक, जब इतना और इतना समझ गए तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट तो से कम वाला में कैसे बनेगा संचय बारंबारता, से अधिक वाला में कैसे बनेगा संचय बारंबारता, उसके बाद एक्स पर कौन जाएगा, वाई पर कौन जाएगा, एवरेज कितना का लेना। जब इतना समझ गए तब अब इसको याद रखना है। इसको अभी इसका जरूरत नहीं है तो अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन शीट भी हटा देते हैं। कैलकुलेशन शीट कहा जाता है 2 लाइन वाला ग्राफ के, एक साइड ग्राफ और दूसरे साइड जो 2 लाइन वाला जो रहता है पेज, उस 2 लाइन वाला पेज को कैलकुलेशन शीट कहते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट, इस सब में यदि गलती हो गया तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। तो अब है मेन सबसे लास्ट रूल, सबसे लास्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे से कंबाइंड करना। एक दूसरे से कंबाइन कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इजी है कंबाइन करना। तो बहुत ही इजी है। अभी फिर से मौसम खराब हो गया, कई बार बताया अब, लेकिन वीडियो को बना देते हैं क्योंकि लास्ट है, तो मौसम बार बार खराब होते जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है कंबाइन करना है। तो कंबाइन में याद रखना है इस कम वाले को अधिक से जोड़ेंगे और अधिक वाले को कम से, बस ये याद रखना है। कम को अधिक से और अधिक को कम से, इसको याद रखना है। ये सब पॉइंट को, कम को अधिक से और अधिक को कम से, कम को अधिक से और अधिक को कम से, कम को अधिक से और अधिक को कम से। तो कैसे, तो आप देखिए इस दोनों में कम कौन है, तो कम ये है, इधर वाला कम है, तो इधर वाला कम को अधिक से, यानी ये कम है, जैसे इस दोनों में ये कम है, इस दोनों में ये कम है, यानी ये वाला रो पूरा कम है, तो कम को अधिक से, और ये अधिक है ना, ये अधिक को क्या करेंगे, कम से। कुछ समझ में आया तो हाँ सर, फिर से सुनिए, ये सबको याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कम वाला को अधिक वाले से कनेक्ट कर देना है, मिला देना है, और अधिक वाला को कम वाले से मिला देना है, अधिक को कम से, कम को अधिक से। ठीक, तो आप कैसे करना है सो देखिए। इतना होने के बाद अभी फिर से पूरा एकदम बादल लग गया है, तो देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो कैसे कैसे करेंगे, तो अब हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे देखेंगे, कम को अधिक से, कम को अधिक से और अधिक को कम से। तो पहले से कम वाला का संचय बारंबारता खींच लेते हैं। ठीक है, से कम वाला का संचय बारंबारता खींच लेते हैं, कम वाला का। तो यहां पर देखिए 100, ऐसे देखेंगे 100 को 12 से, 200 को 40, 375, 400, 140, इस तरह, यानी इसको इससे देखेंगे, इस रो को इस रो से देखेंगे, मिलाए हुए पर 100 को 12 से, 100 यहाँ 12 कहाँ होगा, 10 और 20 के बीच में आप लोग के ग्राफ पर 10 को छोटा छोटा लाइन होगा, तो 10 के आगे जो पहला छोटा लाइन होगा वो 11 होगा, 10 के उसके बाद जो छोटा लाइन होगा 12 होगा। तो 100 और 12 के ठीक सामने वाला जो पॉइंट होगा वहां पर ऐसे, मेरा बात समझ गए, 100 और 12, तो 100 तो ये ठीक है,
और 12 कहाँ होगा, 10 के ऊपर में दूसरा वाला छोटा लाइन, 10 के ऊपर में दूसरा वाला छोटा लाइन, तो ये हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, 200 से 40, 200 से 40, तो 40 और 200 मोटा मोटी यहां होगा 40 और 200, 200 और 40। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 375, 300 और 75, 75 कहाँ होगा, 70 से 5 ऊपर, 70 से 5 ऊपर, 70 से 5 ऊपर, 70 से 5 ऊपर और 300 के सामने, 300 के सामने। चलिए 400, 400, 400, 140, 400, 140, 400, 140, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 140। मोटा मोटी एवरेज पहले ही बताया, ग्राफ पर सही से बनेगा। चलिए 500, 170, 500 के सामने ले जा रहे हैं 170, 170 के सामने, 170 के सामने, मोटा मोटी यहाँ 500 के सामने, 170 के सामने, 500 के सामने, 170 के सामने, 600, 190, 600, 190, 600, 600, 600, 600, 190, 190, 600, 190, यहाँ 600 के सामने और 190 के सामने, 700 और 210, 700, 700, 700 और 210, 700 और 210, 210 के सामने। ठीक, इसके बाद 800 और 227, 800 के सामने और 227, 227 कहाँ होगा, 220 से 7 ऊपर, 220 से 7 ऊपर, तो एवरेज में मान लेते हैं कि यहाँ होगा, ये तो ग्राफ पर ही 800 है ना, याद रखना है 220 से 7 ऊपर जाना है, 7 छोटा छोटा लाइन में ऊपर जाना है, और इधर 800, 900, 240, 900, 900 और 240, 900 और 240, 900 के ठीक सामने, 240 के सामने, और 1000, 250, 1000 और 250 के सामने, तो मोटा मोटी इस तरह। ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं कि इस तरह ऐसे ऐसे आपको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। जब ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरह, तो आप लोग इस एक दूसरे लाइन को, एक दूसरे पॉइंट को स्केल से नहीं मिलाना है। स्केल से मिलाने पर ऐसे ऐसे मुड़ेगा वो, स्केल से नहीं मिलाना है। स्केल से मिलाने पर ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मुड़ेगा। तो ऐसे नहीं, जैसे रेल का पटरी होता है ना, रेल का पटरी कैसे होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, या पहाड़ कैसे होता है, सेम उसी तरह। तो इसको आप लोग स्केल से नहीं मिलाइएगा, हाथ से मिलाइएगा। यानी स्केल रख करके नहीं आपको मिलाना है एक दूसरे पॉइंट को। तो क्या करना है, ऐसे हाथ से, जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह हाथ से ऐसे, हाथ से ऐसे ही मिलाना है। एक दूसरे पॉइंट को हाथ से ही मिलाना है, ऐसे जैसे हम मिला है उसी तरह। एक बार फिर से बता दे, ये आपको स्केल से एक दूसरे पॉइंट को नहीं मिलाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट मुड़ेगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, स्केल से मिलाने पर ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाए। देखिए डायरेक्ट मुड़ गया यहाँ, जबकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट मुड़ना चाहिए, ऐसे करके घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे करके जाना चाहिए, घूमते हुए जाना चाहिए। तो आप लोग स्केल से नहीं कीजिएगा, ठीक है, हाथ से ही मिलाइएगा। हो गया। तो ये किस पॉइंट से चला था, 100 से चला था ना, कहां से चला था, 100 से चला था। तो याद रखना है 100 और 0 के पहले वाला जो आपका बॉक्स होगा, उसके बीच वाला पॉइंट लेना है, उसके बीच में एक पॉइंट लेना है। यानी इस दोनों के बीच में जो बॉक्स होगा उसके बीच में एक पॉइंट लेना है, और इस अपने से लेना है, ये अपने से लेंगे और इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे, इसको डॉट डॉट से। फिर से सुनिए, ये कहां से चला था, 100 से। तो 100 के ठीक पीछे कौन है, 0। तो 0 और 100 के बीच में जो बॉक्स है
उसका बीच में एक पॉइंट लेना है अपने से, और उस पॉइंट को इससे डॉट डॉट से मिला देंगे और यहां पर लिख देंगे से कम प्रकार का संचयी बारंबारता, ये लिख देंगे। से कम प्रकार का संचय बारंबारता, ये लिख देंगे। हो गया। तो ये यदि से कम बोला ना तो हमारा हो गया, से कम बोला तो हमारा आंसर हो गया। यदि से कम, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसा इस क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया, उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया। लेकिन यदि आपको से कम नहीं बोल करके से अधिक बोला तो ये नहीं ड्रॉ करेंगे, ये नहीं ड्रॉ करेंगे, ये कॉलम नहीं बना रहेगा, तो इसको इससे मिलाएंगे जैसे अभी किए उसी तरह। तो कैसे कैसे ध्यान से देखते रहिए, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, फिर मौसम खराब हो रहा है। आज आप लोग के वीडियो के लिए हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बार बार मौसम खराब होते जा रहा है। तो आइए देखते हैं 0 और 250, 0 और 250, ठीक है, 0 और 250, 0 250, 0 ये है, 0 ये है, 250 ये है, डायरेक्ट इसी पॉइंट पर जाएगा, y पर जाएगा। 0 250 है, जो 0 रहता है वो खत्म, y पर 250, ठीक। 100 238, 100 के सामने और 238 के सामने, 238 कहाँ होगा, 238 कहाँ होगा, 40 से 2 नीचे, 40 से 2 नीचे, 100 के सामने और 238 के सामने। 238 कहाँ होगा, 240 के 2 नीचे, 200 210, 200 210, 200 210, 200 210, 200 210, 210 के सामने, 210 के सामने, 210 के सामने, और इधर 200 के सामने, 300 के सामने और 175 के सामने, 300 के सामने, 300 के सामने, 300 के सामने और 300 के सामने, एक मिनट, 300 के सामने और 175, 175 के सामने, 175 यहाँ कुछ इस तरह। 175 कहाँ होगा, ये सब तो जान गए होंगे आप। 400 110, 400 400 110, 400 110, 400 110, 400 के सामने, 110 के सामने, 580, 500 500 580, 580 580, मोटा मोटी यहाँ 500 के सामने, 80 के सामने। ये हम बोर्ड पर सही सही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपको पता है सही सही बोर्ड पर नहीं बन सकता है। 600 के सामने, 60 के सामने, 600 के सामने, 60 के सामने, 60 के सामने, यहाँ 700 और 40, 700 और 40, 40 40 40 40, चलिए ये भी हो गया। 800 और 23, 23 कहाँ होगा, 20 से 3 ऊपर, 20 से 3 ऊपर, और 800 के सामने, 800 के सामने, 900 और 10, 900 और 10, 900 के ऊपर और 10 के सामने, कुछ इस तरह ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यदि आ रहा है तो ऐसा कीजिए, आप फिर से बता दे, फिर एक दूसरे पॉइंट को स्केल से नहीं, क्यों, वो स्केल डायरेक्ट मोड़ देगा, डायरेक्ट नहीं मोड़ना है आपको, स्लोपिंग करते ऐसे ऐसे करके ढलान करते हुए जाना है, ठीक। तो इसको हम लोग बिना स्केल से जैसे हम मिला रहे हैं उसी तरह आप लोग घुमाते हुए मिलाइएगा एक दूसरे, क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट है इस तरह, और इस लाइन के ऊपर में 4-5 बार पेंसिल से लाइन को नहीं रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर 4-5 बार रिपीट कर रहे हैं, सो नहीं, इतना कर दिए। इतना करने के बाद याद है आपको क्या बोले थे, इस वाले बॉक्स में कम वाला में कम जाना था, कम वाला का था ना, कम वाला में कम जाना, तो कहाँ से कम, 100 से कम, और ज्यादा वाला में कहाँ तक गया स्टॉप, 900, तो 900 से ज्यादा जाना। कम वाला में
कहाँ से कम हुआ था, तो 100 से, तो 100 से कम जाना था, तो 100 से ठीक पीछे 0 है, उसके बीच में एक बिंदु लिए थे। ये से अधिक वाला में 900 से अधिक जाना था, 900 से कितना अधिक, बस एक बॉक्स अधिक, 900 के बाद 1000, और इसके बीच में जो बॉक्स होगा उसके बीच में एक पॉइंट देंगे अपने मन से, और इसको डॉट डॉट, इसको डॉट डॉट से कर दिए, और इसको यहां पर लिख देंगे से अधिक प्रकार का संचयी बारंबार लिख देंगे, और इस तरह हमारा सवाल बन गया। तो एक बार फिर से बता दें, से कम बोलेगा तो ये दोनों बॉक्स तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस ये बनाएंगे, यही 3 ठो बॉक्स बनाएंगे, और इसका ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये वाला लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और क्वेश्चन हमारा हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में था, हो गया। लेकिन से अधिक बोलेगा तब क्या करेंगे, ये दोनों बॉक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये नहीं बना करके ये बनाएंगे, ये नहीं बना करके ये बनाएंगे, और इसका ये वाला लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और हमारा हो गया, ठीक। अब यदि दोनों बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आगे देखिएगा, दोनों बोल रहा है, यदि दोनों बोल रहा है तब तो इस तरह पूरा बनाना होगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो में हमको 3 बार ब्रेक लेना पड़ा है, तो यदि इसके बावजूद आपको यदि नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट में लिख करके भेजिए, हो सकता है हम फिर कोई दूसरा क्वेश्चन को हम फिर से समझा दें, क्योंकि आज मौसम साथ नहीं दे पा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट में हम फिर और अच्छा से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सही आपको ग्राफ पर ही बन सकता है, ग्राफ के अलावा ये बोर्ड पर हम बता नहीं सकते हैं सही। हम आपको सिर्फ प्रोसेस बता सकते हैं कि ग्राफ पर आपको बनाना कैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।